आदिवासी, भारत के आदिवासी, जिन्होंने लंबे समय तक इस देश के अलग अलग इलाकों में राज किया, शासन चलाया, विकास के ढेरों काम किए और साथ ही साथ नियम कायदे बनाए। गोंड साम्राज्य में राजा संग्राम शाह से लेकर राजा दलपत शाह तक और रानी दुर्गावती तक, भील साम्राज्य में राजा झब्बू भील से लेकर राजा मदलिया भील और राजा बंसिया भील तक, और इसके साथ ही बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में चेरो राजवंश के राजा मेदिनी राय से लेकर तमाम आदिवासी योद्धाओं का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। लेकिन आज इन आदिवासी राजाओं का इतिहास कहीं गुम हो गया है। आदिवासी योद्धाओं के शौर्य की कहानियां कहीं छिपा दी गई हैं। अलग धार्मिक पहचान के लिए बरसों से जद्दोजहद चल रही है। आदिवासी संस्कृति, परंपराएं, रीति रिवाज भुलाए जा रहे हैं और साथ ही साथ आदिवासी बोली और भाषाएं लुप्त हो रही हैं। आदिवासी जो एक समय इस देश में शासन किया करते थे, आज वो अपनी संस्कृति के लिए, रीति रिवाज के लिए, अलग धार्मिक पहचान के लिए, अपने योद्धाओं के इतिहास के लिए संघर्ष कर रहा है। कैसे बदलेगा ये सब? आज के वीडियो में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। नमस्कार और जोहार स्वीकार कीजिए। मैं हूं पुनीत कपूर और द अनकट स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज के वीडियो को आप गौर से देखिएगा। इसमें हम वो 5 चीजों पर बात करेंगे जिससे इस सब में बदलाव आएगा, जिससे तस्वीर बदलेगी और सारी चीजें आदिवासियों के अनुकूल होने की संभावनाएं, गुंजाइश बनी रहती हैं। सबसे पहला काम जो मैंने 5 तमाम रिसर्च करके, विचार मंथन करके जो चीजें मैंने सोची हैं, जो बनाई हैं, सबसे पहला काम है अपने इतिहास को दोबारा जिंदा करना होगा। इस बात की शुरुआत अपने इतिहास को दोबारा जिंदा करने से होती है। स्थानीय नायकों की कहानियां जो भुला दी गई या छिपा दी गई हैं, उन्हें फिर से सामने लाना होगा। लोगों को, समाज के लोगों को बताना होगा ताकि लोग जान पाएं आदिवासी समाज के गौरवशाली इतिहास के बारे में। आज आदिवासी नायकों में सिर्फ वीर बिरसा मुंडा, टंट्या भील और रानी दुर्गावती ऐसे ही कुछ नामों का बस जिक्र होता है, लेकिन अगर आप वाकई में खंगालेंगे, अगर देखेंगे तो आदिवासी नायकों की नामों की एक लंबी फेहरिस्त है। आदिवासी योद्धाओं के वीरता के किस्सों की अनगिनत कहानियां हैं जिससे लोग आज भी अनजान हैं। न सिर्फ आदिवासी समाज के लोग बल्कि तमाम दूसरे समाज के लोग भी उन कहानियों से, उन शौर्य की, वीरता के किस्सों से अभी भी अनजान हैं। इन सच्ची कहानियों को न सिर्फ सामने लाना होगा बल्कि स्कूल की किताबों में भी शामिल कराना होगा ताकि आने वाली नस्ल जान पाए, गर्व कर पाए, बचपन से ही उन्हें अपनी विरासत के बारे में पता हो, देश के तमाम लोगों को आदिवासी योद्धाओं के गौरवशाली इतिहास के बारे में पता हो। दूसरा काम जो लगता है करना चाहिए, अपनी संस्कृति, मान्यताओं और परंपराओं की ओर लौटना होगा, और ना सिर्फ लौटना होगा बल्कि उस पर गर्व भी करना होगा। ये बात खासकर उन लोगों के लिए है जो गांव से आकर शहरों में बस गए हैं, और ये मेरा खुद का व्यक्तिगत अनुभव रहा है। जो मेरे आसपास लोग रहते हैं वो कहीं ना कहीं आदिवासी समाज के जो मेरे मित्र हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी संस्कृति से, अपनी परंपराओं से, अपनी रीति रिवाजों से दूर हुए हैं और लगातार दूर हो रहे हैं। उन तमाम लोगों को अपनी संस्कृति, रीति रिवाजों, मान्यताओं, परंपराओं की ओर, त्योहारों की ओर ना सिर्फ लौटना होगा बल्कि गर्व से इन्हें जीतना चाहिए, इसको जिंदगी जीने का तरीका बनाना चाहिए, साथ ही सीखना चाहिए, दूसरों को दिखाना चाहिए और दूसरों को सिखाना भी चाहिए। ये सबसे ज्यादा जरूरी बात है। आप बात बताइए, आज शहर में कितने ऐसे लोग हैं, लोग मतलब मैं गैर आदिवासी लोगों की बात कर रहा हूं, जिन्हें आदिवासी संस्कृति, त्योहारों और परंपराओं के बारे में मालूम है। आज दिवाली, ईद, होली, क्रिसमस के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन आदिवासी तीज त्योहार, रीति रिवाजों, संस्कृति के बारे में कितने लोग जानते हैं जो गैर आदिवासी लोग हैं? कई तो आदिवासी समाज के लोग भी इसको भुलाकर आगे बढ़ते जा रहे हैं, शहर की दौड़ भाग में भाग रहे हैं, और कहीं उनकी आदिवासी अस्मिता पीछे छूटती जा रही है। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपनी संस्कृति पर, परंपराओं पर, मान्यताओं पर, रीति रिवाजों पर, तीज त्योहारों की ओर लौटना होगा और बल्कि इन्हें गर्व से जीना होगा। इसलिए सबसे जरूरी बात है ये। तीसरा, अपने धर्म के लिए, अपनी धार्मिक पहचान के लिए संघर्ष करना होगा। आदिवासी धर्म जिसमें प्रकृति ही भगवान है, आदिवासी धर्म जो सबसे अलग है लेकिन उसकी कोई पहचान नहीं है क्योंकि उसका कोई नाम नहीं है। इसके लिए जरूरी है एक नाम, और उसे पहचान दिलाने के लिए जनगणना में आदिवासी अलग जो धर्म कोड है उसका होना बहुत जरूरी है। जनगणना का ऐलान हो चुका है, इस पर हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, और इवन अब तो बीते दिनों सरकार ने जनगणना को लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है। मार्च 2027 से जनगणना का काम पूरे देश में औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगा। अलग धार्मिक कोड अगर अभी ना मिला तो इसके लिए 10 साल इंतजार करना होगा। अलग धर्म का कोई कोड नहीं होगा तो कोई पहचान नहीं होगी, और अगर पहचान नहीं होगी तो जो अस्तित्व है आपका, वो महज एक आंकड़ा बनकर रह जाएगा कि इस देश के 8 दशमलव इतने फीसदी लोग आदिवासी हैं, महज एक वोट बैंक बनकर रह जाएंगे आप। चौथा जो काम सबसे ज्यादा जरूरी है, संगठन की ताकत को समझना होगा। जब तक आदिवासी बिखरे रहेंगे तब तक उनकी आवाज भी बिखरी रहेगी और लगातार अनसुनी की जाती रहेगी। जब एक गांव, एक ब्लॉक, एक जिला और एक राज्य पूरी तरीके से एकजुट होगा,
तब असली बदलाव आएगा। आदिवासी छात्रों का संगठन, युवाओं का संगठन, महिलाओं का संगठन, ये आज की जरूरत है। इतिहास में जिन भी आदिवासी योद्धाओं का नायकों के तौर पर नाम दर्ज है, उन्होंने क्या किया, आप खंगाल के उनके इतिहास को पढ़िएगा। उन्होंने सबसे पहले आदिवासी समाज को इकट्ठा किया, एकजुट किया, और उसके बाद फिर उन्होंने लड़ाई लड़ी अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए, और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और तब जाकर वो इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा पाए। तो इसीलिए आदिवासियों का संगठित होना और संगठन की ताकत समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। आप और हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, अकेली लाठी टूट जाती है लेकिन लकड़ियों का गट्ठा टूटता ही नहीं। इसलिए अब वक्त है आदिवासी एकजुट होकर एक आवाज बने। और पांचवा और सबसे जरूरी बात है, इसे बड़े गौर से सुनिएगा आप महज आदिवासी समाज वोट बैंक मत बने, सत्ता की चाबी अपने हाथ में लीजिए, क्योंकि इस देश के सबसे पहले मूल्यवासी आप हैं। आज आप सोचिए, लोकसभा में 47 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित है, यानी आज की लोकसभा में 47 आदिवासी सांसद जो हैं चुनकर वहां पर बैठे हुए हैं। मध्य प्रदेश में अगर विधायकों की बात करें तो 47 सीटें विधानसभा की आरक्षित है। यहां पर मध्य प्रदेश विधानसभा में 47 आदिवासी विधायक हर 5 साल में चुनकर जाते हैं। महाराष्ट्र में यह आंकड़ा 25 का है, गुजरात में 27, राजस्थान में 25, ओडिशा में 33, छत्तीसगढ़ में 29, झारखंड में 28, और ऐसे ही तमाम दूसरे राज्यों की तस्वीर है जहां पर आदिवासी लोगों के लिए विधानसभा में आरक्षण है। लेकिन आप एक बात बताइए, कितने विधायक और कितने सांसद हैं जो आदिवासी समाज के मूल मुद्दों के लिए आवाज उठाते हैं, जो उनकी संस्कृति, उनकी परंपराओं को, उनकी भाषा को, उनकी बोली को सहेजने के लिए आवाज उठाते हैं, जो अलग धार्मिक पहचान के लिए, अलग धार्मिक कोड के लिए आवाज उठाते हैं? ऐसे कितने सांसद हैं जो आदिवासी नायकों की कहानियों को स्कूलों में की किताबों में शामिल करने के लिए आवाज उठाते हैं? ये एक बड़ी लंबी तस्वीर है, एक बड़ी इस तरह की तस्वीर है जहां पर आप लोगों को जो सही नेतृत्व है, मुझे लगता है जो आदिवासी तमाम जो विधायक और सांसद, सैकड़ों की संख्या में विधायक इस देश में आदिवासी हैं आज की तारीख में, और ये उनका हक है। ये हक कोई राजनीतिक दल उसको छीन नहीं सकता, क्योंकि संविधान ने हक दिया है। तमाम विधानसभाओं में, लोकसभाओं में आदिवासी समाज के लिए सीटें आरक्षित हैं, तो कोई पार्टी रोक नहीं सकती। आदिवासी विधायक वहां से चुनकर आएंगे ही, लेकिन कोशिश ये की जानी चाहिए कि वो लोग चुनकर आए जिनके लिए आदिवासियों के मूल मुद्दे पहले नंबर पर हों, पार्टी की विचारधारा, पार्टी के जो मुद्दे हैं वो दूसरे नंबर पर आते हों। क्योंकि आदिवासी समाज के लिए इस जो सीटें हैं, इसको आपको संविधान का अधिकार आपसे कोई छीन नहीं सकता, इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैंने इस पर जोर दिया कि महज वोट बैंक मत बनिए, सत्ता की चाबी अपने हाथ में लीजिए। तभी आप फिर से शासक बन पाएंगे, तभी आप इस देश में बदलाव ला पाएंगे, तभी जो आपके मूल मुद्दे हैं वो पूरे कर पाएंगे। आपने राज किया है, फिर से राज करिए, अपनी संस्कृति का, परंपराओं का बखान करिए। इतिहास ने जो चीजें छिपा दी हैं उसको फिर से लिखिए, अपने नाम से, अपने शब्दों में और अपने अंदाज में। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, साथ ही किन और मुद्दों पर हम वीडियो बना सकते हैं। इसके साथ ही साथ सबसे जरूरी है, हमें प्रोत्साहित करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।